ये है एजीटी लाइव 24/7। आप सब देख रहे हैं एजीटी लाइव 24/7। এই হচ্ছে এজিটি লাইভ 24/7। This is AGT Live 24/7। পূর্ব ঘোষণা মতো আমবাসার ব্রহ্মাপাড়া এবং হাদুকোলকে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার বেলা 10টা নাগাদ ডলুবাড়ি হেলিপ্যাডে অবতরণ করে অমিত শাহর হেলিকপ্টার। সেখান থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সঙ্গী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, সাংসদ বিপ্লব দেবকে নিয়ে চলে যান হাদুকোলকের ব্রহ্মাপাড়াতে। সেখানে বসবাসকারী রিয়াং জনজাতিদের সাথে তিনি মত বিনিময় করেন। শেষে গৃহমন্ত্রী সোজা চলে আসেন আমবাসা মহকুমাধীন মাসুরাই পাড়ার জনসভাস্থলে। সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ 668.39 কোটি টাকায় 13টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বোতাম টিপে উদ্বোধন করেন। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন জনসভার প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। ব্যুরো রিপোর্ট, एजीटी लाइव 24/7। और लाइन डिपार्टमेंट से जो ऑफिशियल्स यहाँ पर उपस्थित है, एमिनेंट पर्सनैलिटीज और जनजाति समाजपति, ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड मदर्स ऑफ दिस लोकेलिटी एंड फ्रेंड्स फ्रॉम प्रिंट मीडिया, सभी को मैं यहाँ पर उपस्थित होने के कारण सबको धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। हम लोग देख चुके हैं 35 साल यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट में शासन किया है और 23 साल तक ये ब्रू रियांग शरणार्थी यहाँ पर किस तरह ये लोग रह रहे थे और इनके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी होम मिनिस्टर साहब, इनके कारण ये जो समस्या इन लोग को इतना साल से हो रहा था ये समाधान हुआ है। और मैं इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हमारे यशस्वी होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमेशा मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग जानते हैं यहाँ पर 12 जगह में ये ब्रू शरणार्थियों को हम लोग पुनर्वासन दिए हैं। 11 जगह अभी पूरा कंप्लीट हो गया, एक जगह अभी शांति बाजार एरिया में वहाँ पर अभी कंप्लीट होने वाला है। और जहाँ जहाँ जैसे हम लोग का ये भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार और मैं जो मिजोरम सरकार और जो ब्रूरियन ये जो क्वाड्रिपार्टाइट जो समझौता हुआ था, एक एक जो जो चीज़ वहाँ पर लिखा गया है सभी यहाँ पर अभी हम लोग जो हमारे माननीय का मुंह में फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड हम जानते हैं, वो हमने देख पाया। सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना बात का विराम देता हूँ। सबको नमस्कार, धन्यवाद। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, আপনাকে আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখবার জন্য। বেলাবেলাখানো হামবাই হাসতে অকরানি মন্ত্রী অকরানো ফাইদিংকে খাতং খাজনি বিশিং নাকশাংলাইমানি ইয়াগুলো তাবুক আং পাবংনাই তিনিনি পান্দানো সংচরেনাই বরমগনাং অনারেবল হোম মিনিস্টার এন্ড মিনিস্টার অফ কোঅপারেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বরমগনাং শ্রী অমিত শাহ জিনো বিনি আশীর্বাচন চিনি বসকাंगरनान बगई। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूं कि आप जनता को संबोधित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आपकी आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि त्रिपुरा में विकास करने वाली सरकार। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, আপনাকে আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখবার জন্য। বেলাবেলাখানো হামবাই হাসতে অকরানি মন্ত্রী অকরানো ফাইদিংকে খাতং খাজনি বিশিং নাকশাংলাইমানি ইয়াগুলো তাবুক আং পাবংনাই তিনিনি পান্দানো সংচরেনাই বরমগনাং অনারেবল হোম মিনিস্টার এন্ড মিনিস্টার অফ কোঅপারেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বরমগনাং শ্রী অমিত শাহ জিনো বিনি আশীর্বাচন চিনি বসকাंगरनान बगई। अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूं कि आप जनता को संबोधित करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आपकी आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि त्रिपुरा में विकास करने वाली सरकार आ चुकी है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। ब्रू भाइयों के सेटलमेंट के आनंद से मुट्ठी भींचिए।
और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान माणिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, मेरे मित्र और यहां के लोकप्रिय सांसद, जिनके समय में ही ये ब्रू रियांग समझौता हुआ, ऐसे हमारे विप्लव देव जी, श्रीमती कृति देव बर्मन जी, हमारी सांसद महोदया, मेरे साथ आए हुए गृह सचिव महोदय तपन डेका डीआईबी, यहां के विधायक चित्तारंजन देववर्मा जी, मुख्य सचिव त्रिपुरा, बीपीआरएनडी के महानिर्देशक, डीजीपी त्रिपुरा, और आज भारत के इस दूर सुदूर क्षेत्र में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले त्रिपुरा सुंदरी की धरती पर मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं ब्रू रियांग समझौते के तहत यहां पर एक गांव बसाया गया है, वो गांव को देखकर मैं यहां पर आया हूं। हादू कलाऊ क्षेत्र के अंदर 400 परिवारों को प्रस्तापित किया है। आज मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे अब तक के जीवन में जिस काम के संतुष्टि मिली है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है, ऐसे कुछ कामों में से ये काम है कि 38,000 ब्रू रियांग का सेटलमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 25 साल से पशु से भी बदतर जीवन हमारा ब्रू रियांग भाई बहन जी रहे थे। एक बड़े शेड के अंदर अनेकों परिवार एक साथ रहते थे, ना शुद्ध पीने का पानी था, ना बिजली थी, ना शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था थी, ना प्राथमिक शिक्षा थी, ना रोजगारी थी, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं थी। अपने आप को गरीबों का मसीहा कहलाने वाले एक कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई पड़ा। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया आपकी आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि त्रिपुरा में विकास करने वाली सरकार आ चुकी है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। ब्रू भाइयों के सेटलमेंट के आनंद से मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। सुंदरी की धरती पर मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं ब्रू रियांग समझौते के तहत यहां पर एक गांव बसाया गया है, वो गांव को देखकर मैं यहां पर आया हूं। हादू कलाऊ क्षेत्र के अंदर 400 परिवारों को प्रस्तापित किया है। ही कह रहा हूं, आजादी के बाद 35 साल बर्बाद हो गए। आपने कमल के फूल पर विश्वास रखा,
पहले 5 साल हमने नींव बनाने का काम किया और अब माणिक शाह के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा आपका आशीर्वाद मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब 10 साल के बाद त्रिपुरा को कोई देखेगा, कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि त्रिपुरा पहले वाला त्रिपुरा है। और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। ऐसी कई योजनाएं कांग्रेस के शासन में बनती थी, जमीन पर नहीं उतरती। 1998 से पशु से भी बदतर जीवन जीने वाले मेरे ब्रू रियांग भाइयों बहनों के लिए हमने न केवल योजना बनाई, 900 करोड़ के खर्चे से 11 गांव बस चुके हैं और मैं आज खुद देखकर आया हूं। मैं त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री माणिक शाह और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। शिक्षा का ड्रॉप आउट रेशियो कम कर हम त्रिपुरा का ड्रॉप आउट रेशियो 3% के नीचे लाने में सफलता की है और एनरोलमेंट जो 67% था वो 99.5% एनरोलमेंट सिद्ध किया है सरकार करती। आज वो लोग 1200 वर्ग फीट के प्लॉट के मालिक है। भारत सरकार की सहायता से सबके घर बने हैं और प्रति परिवार 1.5 लाख रुपया घर के लिए और 4 लाख रुपया उनकी सहायता के लिए दिया गया है। गैस का सिलेंडर भी दिया गया है और 24 महीनों के लिए 5,000 रुपया की मासिक मदद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। भाइयों बहनों, मैं आज त्रिपुरा के लिए भी कुछ जरूर बात करना चाहता हूं। मैं 2017 में यहां आया था, पार्टी का अध्यक्ष था, 5 दिन रहा था और मेरी सभा में 6 लोग उपस्थित थे और मेंबरशिप 11 लोगों की हुई थी। वर्ग फीट के प्लॉट के मालिक है। भारत सरकार की सहायता से सबके घर बने हैं और प्रति परिवार 1.5 लाख रुपया घर के लिए और 4 लाख रुपया उनकी सहायता के लिए दिया गया है। गैस का सिलेंडर भी दिया गया है और 24 महीनों के लिए 5,000 रुपया की मासिक मदद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। 2 करोड़ के खर्चे से 11 गांव बस चुके हैं और मैं आज खुद देखकर आया हूं। मैं त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री माणिक शाह और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पूरी व्यवस्था जो कागज पर थी वो जमीन पर उतारी। कि जिनको विकास में विश्वास, जिनको लोकतंत्र में विश्वास, वो जब शासन में आते हैं तो देश का, राज्य का, शहर का और गांव का विकास कैसे होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, नीचे पहले विप्लव भाई की सरकार बनी और डॉक्टर माणिक शाह हमारा कारवा आगे बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी उठाती है। त्रिपुरा के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोड बने हैं, बिजली घर घर पहुंची है, शौचालय हर घर में पहुंचा है और शिक्षा का ड्रॉप आउट रेशियो कम कर हम त्रिपुरा का ड्रॉप आउट रेशियो 3% के नीचे लाने में सफलता की है और एनरोलमेंट जो 67% था वो 99.5% एनरोलमेंट सिद्ध किया है। आज बहुत अच्छे तरीके से बसकर
भारत के नागरिक का सभी अधिकार उनको देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनके सारों के मतदाता सूची में नाम जोड़े गए, राशन कार्ड बनाए गए, हेल्थ के कार्ड बनाए गए और अब कोऑपरेटिव बनाकर उनको रोजगारी देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार